हेलो भाई लोग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहिए। हम भी अच्छे हैं। तो हम आज कर रहे थे, पिछले वीडियो में किए थे लाइन एंड एंगल। ज्योमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं एडवांस का, राकेश यादव बुक से कर रहे हैं हम लोग। और लाइन एंड एंगल जैसे ही ख़त्म होगा हम आगे ट्रिंगल में घुसेंगे और धीरे धीरे सब चैप्टर्स को कवर करेंगे। और जहाँ भी प्रॉब्लम होता है हम आपसे आगाह करते हैं कि अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। नहीं करेंगे तब बोलिएगा कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम करेंगे। तो आइए, प्रश्न संख्या 21 तक हम लोग कर लिए थे, प्रश्न संख्या 22 से करते हैं। कहता है हाफ ऑफ एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल बी एंड प्लस 1/3 ऑफ एंगल सी जो 80 डिग्री के बराबर है, तो एंगल सी बताइए क्या होगा। तो सब भाई साहब देखिए, आधा एंगल है, 1/3 है, तो इसको ना पूरा कर दीजिए, मतलब एक पूर्ण संख्या में लाइए। तो क्या करेंगे, 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 से गुना कर दीजिए सब में। तो सब में जब 6 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 6 से गुना कीजिएगा तो 3 बार में 3 एंगल ए और 3 एंगल बी, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। 3 कॉमन लेंगे दोनों जगह, यहाँ पर क्या आएगा, 3 दूना 6, 2 बार में कटेगा, 6 रहेगा तो 2 एंगल सी, तो 2 एंगल सी बराबर कितना हो गया, ये एंगल है भाई साहब, हम ही को लगता है कि 2 सी हो गया। इसको 6 से गुना करेंगे, 8 6 48, 480 डिग्री। कोई दिक्कत? अब हम जानते हैं भैया कि एंगल ए और एंगल पी और एंगल सी का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे मान रखना है, एंगल सी का मान रखना है, तो इसका मान एंगल सी का निकालना है, तो इसको मान रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या कीजिए, 3 सबसे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 3 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 3 एंगल सी हो जाएगा। इसको बाहर रखेंगे, क्यों रखेंगे देखिए बताते हैं आपको। 3 से इधर गुना किए तो इधर भी, तो हो जाएगा 540 डिग्री। गुना इसलिए किया ना कि हमको चाहिए क्या, 3 एंगल ए प्लस बी, यही ना चाहिए जी, मार्कर भी ख़राब हो गया। तो 3 एंगल ए प्लस बी चाहिए, तो यहाँ से हमको 3 एंगल ए प्लस बी का मान निकाल के यहाँ रख देंगे। यहाँ से निकालेंगे 3 इंटू एंगल ए, भाई साहब ए है, प्लस एंगल बी बराबर 540 माइनस 3 गुने एंगल सी। इस मान को हम इसके जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो मान रखेंगे तो हमारा जो बनेगा, क्या बनेगा जी, 540 डिग्री माइनस 3 गुने एंगल सी प्लस 2 गुने एंगल सी बराबर 480 डिग्री। अब देखिए 2 एंगल सी में से 3 एंगल सी जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस एंगल सी। 480 इधर के घट जाएगा माइनस 540, तो 8 2 10 4 14 6 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस 60 डिग्री। माइनस से माइनस कट गया तो एंगल सी बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाई साहब, ये प्रश्न संख्या है 23, ठीक है। ए बी सी डी ई पी। तो कहता है x बराबर क्या होगा, ये जो है ना, ये x है, क्या है, x। तो बोलता है भाई साहब कि x बराबर क्या होगा, हमको बताइए ये कोण कितना होगा। तो हम कितना होगा कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से देखिए एक सीधी रेखा है, पूरा कितना कोण बनता है, 180। देखिए जहाँ पाई माइनस बी डिग्री दे रखा है, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो टोटल 180 है, तो आई 180 माइनस बी है, तो हमारा ये कितना बनेगा, तो बी बनेगा। अगर ये बी बनेगा तो क्या बनेगा, 180 माइनस बी, 180 का मान पाई होता है, मतलब पाई माइनस बी, यानी एंगल कितना है हमारा, बी, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में आइएगा, इस छोटका में, इस त्रिभुज छोटका में देखिए आइएगा तो आप क्या देखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी इस कोण को इस कोण को जोड़ेंगे तो कितना, 180 डिग्री। तो इस कोण को अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के घटा देंगे। तो 180 को क्या बोलते हैं, पाई बोल दिया है, तो हम अब इसका मान पाई ही रखेंगे, क्या रखेंगे, पाई। तो 180 माइनस क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं। अब भैया साहब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से सीधा रेखा है, तो पूरा कोण कितना बनेगा, 180 का। 180 में से ये ऑलरेडी इतना बन रहा है, तो ये एंगल कितना बनेगा, तो पूरा 180 है, पूरा कितना है, 180, 180 यानी पाई। पाई में से इधर ऑलरेडी हमारा इतना है, तो घटाएंगे तो ये माइनस होगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये वाला कोण निकलेगा, तो पाई माइनस प्लस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। ये कौन हो गया, ए प्लस बी, ये हो गया सी। ऐसा भी ए प्लस बी इसको मान लीजिए तो ये 180 माइनस ए प्लस बी ना होगा, 180 मतलब पाई। अब क्या है, देखिए इस त्रिभुज की हम बात करते हैं, ए बी, और इस त्रिभुज की बात करते हैं, यहीं तक।
ये त्रिभुज है ए बी ई। जब इसको आगे तक बढ़ाते हैं ना किसी भी कोण भुजा को, तो आगे बढ़ाने के बाद जो ये कोण बनता है इसको बोलते हैं बाह्य कोण। बाह्य मतलब बाहरी कोण। तो जो बाह्य कोण होता है, आपको एक बता देते हैं बात, नहीं पता होगा तो जो बाह्य कोण होता है सामने के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए किसका बराबर होता है, सामने के आंतरिक कोण या कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए बाह्य कोण है तो इसके सामने त्रिभुज है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, तो सामने का दो कोण, तो सामने का कोण कौन होगा, यही दोनों ना होगा जी, तो बगल का कोण है। तो ये एक्स है ना, वो सामने के दो कोण, जैसे सामने एक कोण छोड़ करके इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी सी प्लस ए प्लस बी, तो इसी को बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी डिग्री। बस आ गया हमारा उत्तर। दिक्कत है, चलिए देखिए भैया प्रश्न संख्या 24 आपको फिगर बनाना सिखाते हैं। क्या बनाना सिखाते हैं, फिगर। 24 है, कहता है कि दो तिर्यक रेखा है एस और टी। क्या नाम, एस और टी। कुछ समांतर रेखाओं को काटती, कुछ समांतर रेखा है, कितना है नहीं पता, काटती है। एस जो है जो काटती है वो ए बी सी डी पर काटती है, तो 4 पॉइंट पर काटता है भाई साहब, तो 4 को रेखा चाहिए, मतलब कितने समांतर लाइन है, 4 समांतर लाइन है। तो 4 समांतर लाइन हम बनाते हैं यहाँ से, 1 2 3 4, 4 समांतर लाइन है। और लंबा कर दें, अच्छा ठीक है, और लंबा कर लीजिए भाई साहब, लीजिए, ठीक है। एक तिर्यक रेखा ऐसे काटा, इसका नाम था एस, एगो ऐसे काट दिया, इसका नाम था टी। ये काटा ए पे, बी पे, सी पे और डी पे, ई काट दिया ई पे, एफ पे, जी पे और एच पे, ठीक है। कहता है ए बी बराबर 4, तो ए से बी कितना हो गया 4, सी डी बराबर 3 और ई एफ बराबर 12, तो जी एच का मान बताओ, इसका मान बताइए क्या होगा, इसका मान हमको निकालना है। भाई साहब देखिएगा, ये चारों रेखा सबसे पहली बात है समांतर है। क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है, बीच का दूरी बराबर होना। तो बीच का दूरी बराबर होना मतलब क्या, तिरछा में नापिएगा, जैसे अगर ये लाइन है, ठीक है, समांतर है, तो सीधे नापिएगा जी, कि ऐसे नापिएगा और इसको बोलिएगा दोनों बराबर ना समांतर ना है, भैया वैसे नहीं नापा जाता है। जो बीच का दूरी एकदम 90 डिग्री वाला लंबवत दूरी समान होता है, ना कि दूरी। तो दूरी समान होता है। तो अगर ये लाइन सब सीधा होता, तिर्यक रेखा नहीं होता, तो यहाँ 4 होता तो यहाँ भी 4 होता, यहाँ 4 यहाँ 12 हो ही नहीं सकता था, क्योंकि बीच का दूरी तो हमेशा समान रहता है। यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 12 कैसे हो जाएगा। तो इसका मतलब है कोई खड़ा है और कोई पड़ा है, जो पड़ा है वो लंबा रहेगा। मान लीजिए एकदम पूरा पड़ा, इसको पड़ा देंगे, ऐसे लाइन है, लीजिए कितना लंबा हो गया है। तो ये 4 12 संभव है, इसमें डाउट करने वाली बात नहीं है कि भैया जब समांतर है तो ये 4 12 कैसे हो गया, हो जाएगा। हो सकता है एक लाइन सीधा हो, थोड़ा सा एक लाइन पूरा लेटा हुआ हो, है ना। फिगर से नहीं जाइएगा, फिगर तो भाई बनाना होता है, नाप के थोड़ी ना बना रहे हैं। 4 और 12 नाप के बनाएंगे तो वो लेट जाएगा। हाँ तो देखिएगा, ये 4 है, ये 3 है। तो देखिए हम जानते हैं कि दोनों के बीच का दूरी क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर होता है तो बीच का दूरी के तो लंबवत दूरी बराबर होता है ना, तो लंबवत दूरी कोई नहीं है। तो क्या करेंगे ना, रेशियो देखेंगे। क्या देखेंगे, रेशियो, समानुपात। जिस अनुपात में ए भुजा है इसका, वही अनुपात में इसका होगा, वही अनुपात में इसका होगा। देखिए ये 4 है, ये 12 है, तो कितना गुना है, 3 गुना। तो इधर भी 3 गुना होगा, 3 3 या कितना हो जाएगा, 9। कोई डाउट, चलिए देखिए भाई साहब प्रश्न संख्या 25 है। कहता है ए बी एक सीधी रेखा है, सी एक बिंदु है जिसकी ए बी से दूरी 3 सेंटीमीटर है, ए बी से 1 सेंटीमीटर दूर या सी से 5 सेंटीमीटर दूर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। ये जो प्रश्न है भाई साहब, ये पूछा गया था, एक लड़की पूछी थी जब हम पहले पढ़ा रहे थे, तो बीच में हम छोड़ दिए थे कुछ कारण से, मेरे पास सेटअप नहीं था उतना, अभी भी उतना नहीं है, कम बेसी है, बहुत कम। तो बाद में जब हम 1-2 महीना बाद देखे कमेंट, तो लिखा हुआ था सर आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, प्लीज़ गिव मी द सोल्यूशन ऑफ पेज, प्रश्न संख्या क्वेश्चन संख्या 25 पेज नंबर 482 ऑफ एडवांस मैथ बाय राकेश यादव। ठीक है, तो देखे तो फिर हम रिप्लाई नहीं दिए, बोले चलो पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे। तो आपका जो प्रश्न है, कहता है ए बी एक सीधी रेखा है। तो भाई साहब ए बी एक सीधी रेखा है, मान लेते हैं ए और बी एक सीधी रेखा है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है ए बी से 3 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है सी, ए बी पर नहीं, ए बी से दूर। तो मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है, और ऊपर ले लें जी, हैं ये ले लेते हैं सी, क्या है सी। तो दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर, इसको आगे बढ़ा लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा।
मान लेते हैं ए बी, दूरी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब कहता है भाई साहब बी से सी से 5 सेंटीमीटर दूर और ए बी से 1 सेंटीमीटर दूर, मतलब इस लाइन से 1 सेंटीमीटर इधर या इधर दूर होना चाहिए, ठीक है, और सी से 5 सेंटीमीटर दूर। अब बताइए भाई साहब, अगर सी से 5 सेंटीमीटर दूर अगर कोई लाइन लेंगे, अगर इधर ले लेंगे तो अगर इधर ले लेंगे इधर की तरफ, तो यहाँ 3 है, 5 लेंगे तो ई पार कर जाएगा, है ना। तो अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे ना, ऐसा करेंगे जो 5 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे उसको थोड़ा गिरा के लेंगे, ऐसे गिरा के लेंगे। तो मान लीजिए एक लाइन ले लिए इधर से, नापे यहाँ आ गया 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब ए बी से कितना और ले लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है, यहाँ पूरा लंबाई कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और ए बी से 1 सेंटीमीटर दूर, तो कहीं ना कहीं ये 1 सेंटीमीटर, तो कहीं ना कहीं इधर तो बनेगा ही बनेगा। इस तरीके से इधर भी बनेगा, इधर 5 ले लेंगे, ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। भाई साहब ऐसा भी तो हो सकता है, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 सेंटीमीटर दूर ऊ पट्टी न हो के ई पट्टी रहे 3 सेंटीमीटर दूर, है ना, और इधर 5 सेंटीमीटर रहे, इस तरीके से रहे, तो एक बिंदु यहाँ बनेगा, ई 5 रहे, ई 1 रहे। या फिर ऐसा हो सकता है कि ई 1 रहे, अरे भाई साहब ई 5 रहे, हैं, ई भी नहीं हो सकता है, तो ई 1 रहे, तो कितना बिंदु हुआ भैया, ई बिंदु नहीं भैया, ये बिंदु कैसे होगा, ये बिंदु नहीं होगा, तो कितना बिंदु हुआ, देखिए ये भी बिंदु नहीं है भाई साहब, तो मिलान है। तो कहता है ए सी से 5 सेंटीमीटर दूर 1, सी से 5 2, सी से 5 3, सी से 5 4, तो कुल कितना पॉइंट हो गया 4 पॉइंट। कोई दिक्कत अगर पूछ दे इन दोनों के बीच की दूरी, भाई तो इन दोनों के बीच की दूरी कुछ भी रह सकता है, फिर भी निकाल लेंगे, देखिए कैसे, इसको मिलाएंगे, ये पूरा कितना था 3, ये 1, तो ये कितना बचा 2, ये तो 90 बनेगा ही, तो 5 में से 4 गया, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 21, 25 में से 4 गया 21, तो ये हमारा √21, तो ये हमारा √21 के दूरी पे बनेगा। इधर भी ऐसा ही करेंगे, तो इधर भी होगा √21, करने गया भाई साहब, √21 के दूरी पे बनेगा, इधर भी करेंगे तो यही होगा। तो कितने संभव बिंदु हो गए, पॉसिबल पॉइंट्स आर 4। ओके, चलिए देखिए साहब, भाई साहब कहता है कि 2 लाइन है ए बी और सी डी, दोनों समानांतर है। अगर समानांतर नहीं भी लगे तो मान लेना चाहिए, किताब में दे रखा है, मेरा फिगर गलत बना होगा, टेढ़ कुबर तो बन ही जाता है ना। तो ए बी सी डी पैरेलल है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ है, ठीक है। तो कहता है इस कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए 98 दे रखा है, 144 है, तो सबसे पहले 144 को हम यहाँ से मिटाते हैं, और यहाँ से हम ऐसे समझते हैं भाई साहब, पूरा 144 है, ध्यान में रखना है, ऐसे समझते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एफ को थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो इसके पैरेलल होगा, तो तीनों पैरेलल होगा आपस में। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं भाई साहब, लीजिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब बताइए भाई साहब, ये अगर 98 है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, मतलब ये 98 और ये जो कोणमा होगा दोनों मिला के 180 होगा। तो 180 में से कितना रखेंगे कि 180 आ जाएगा, तो 180 में से 98 घटाएंगे तो आएगा हमारा 82 डिग्री, कितना आएगा 82, 98 200 80 180 हो गया। तो ये 82 डिग्री हमारा हो गया। और ये टोटल 100 कितना है, ये टोटल का टोटल हमारा 144 है, प्रश्न में दे रखा है कि 100 टोटल कितना है 44 डिग्री, टोटल 144 के ऊपर 82 है, तो नीचे वाला कितना होगा, तो 182 में से 144 में 82 घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2 और 14 में से 8 गया 6, कितना हो गया 62 डिग्री। अब बताइए साहब, भाई साहब ये 62 डिग्री है, ये हमसे थोड़ी ना पूछ रखा है, तो पूछा क्या है ए वाला। अब ये दोनों लाइन जब पैरेलल है तो देखिएगा लाइन के राइट साइड तिर्यक रेखा है, इसको भाई साहब थोड़ा सा ऊपर आप खींच सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप ला सकते हैं। तो देखिएगा इसको थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं समझने के लिए। तो देखिए इसको नहीं देखना है, लाइन के राइट साइड, पैरेलल लाइन के राइट साइड नीचे, पैरेलल लाइन के राइट साइड नीचे, ये दोनों क्या होता है संगत कोण। तो ये 62 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या होगा 62 डिग्री। कौन एंगल से होगा भैया, तो संगत कोण से होगा, यही तो पूछ रहा था, ठीक है। चलिए देखिए भैया, कहता है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB को B से आगे बढ़ाया गया, AB को, अरे भैया AB, अरे भाई C ना होगा जी, AB को B से आगे बढ़ाया दिया, इसको C को आगे बढ़ा दीजिए, BC को C से आगे बढ़ा दिया गया, लीजिए C को आगे बढ़ा दिया गया, और CA को A से आगे बढ़ा दिया गया, मतलब CA को A से आगे
बढ़ा दिया। तो कहता है बाह्य कोणों का योग ज्ञात करें। तो इसमें कितने बाह्य कोण? 3 बाह्य कोण। कौन कौन? देखिए इसमें 3 बाह्य कोण हैं, 1 2 और ये 3, तीनों का योग कहता है ज्ञात करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई साहब, मान लेते हैं ये एंगल ए है, मान लेते हैं ये एंगल बी है और ये एंगल क्या है? सी है। तो यहाँ से हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई साहब, कि जो ए प्लस बी प्लस सी का जो मान कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। ये तो हम जानते हैं। अब देखिए आपको हम एक अच्छा चीज़ सिखाते हैं। इसके पहले मतलब प्रश्न, 1-2 प्रश्न पहले हम बता चुके हैं। क्या बताए थे देखिएगा, कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सामने के 2 आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो जो बाह्य कोण होगा सामने, ये तो सामने नहीं होगा, इधर होता है सामने, तो सामने के 2 आंतरिक कोण, अंदर वाला कोण तो अंदर वाला के बराबर, योग के बराबर, यानी ये प्लस सी होगा। इसका बात करेंगे, ये भी बाह्य कोण है, तो सामने के 2 आंतरिक कोण ए प्लस बी के योग के बराबर होगा। इसका बात करेंगे तो इसके सामने के बी प्लस सी के योग के बराबर होगा। अब कहता है भैया बाह्य कोण का योग बताओ तीनों का। तो बाह्य कोण का योग कैसे बताएंगे? ये जोड़ देंगे, बी प्लस सी, अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं, बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी बताना है ना। देखिए ए 2a, बी 2b, सी 2c, तो 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, 2abc का मान 180, तो 180 दूना 360 डिग्री। इसको याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट पूछता है कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। ठीक है, चलिए तो कॉन्सेप्ट बेसिस हो गया, याद कर लीजिएगा, तुरंत मारिएगा खटाक से। भाई साहब देखिए प्रश्न संख्या 28 है, कहता है ए बी और सी डी, अरे बोला गया यार, ए है, बी है, सी है, डी है, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, 122 दे रखा है, कहता है एंगल 122 बताओ, मतलब ए वाला हमको एंगल बताइए भैया क्या होगा। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा भाई साहब। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इस ओ को थोड़ा ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, और एक लाइन बनाइए जो समानांतर हो, किसका, या तो उसका या तो इसका, किसी का भी समानांतर है वो लाइन बना दीजिए। ठीक है, तो एक लाइन हम बनाए जो इन दोनों के समानांतर होगा, किसी भी एक का समानांतर होगा तो दूसरा का समानांतर ऑटोमेटिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या जानते हैं, हमको तो पूछा है पूरा कोण, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि एक ही ओर, देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, एक ही ओर का अंतः कोणों का योग 180 होता है, यानी 125 और इसको मिलाएंगे तो 180 होगा। तो इसका मान कितना होगा, तो 25 5 30 और 50 80, तो 55 मान ले, देखिए 55 हो जाएगा इसका मान, तब ना दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा जी। 25 5 30 और 50 80, ठीक है। अब एक चीज़ और जानते हैं, तो ऊपर वाला काम हो गया, अब नीचे वाला एंगल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाला भूल जाइए, इन दोनों लाइन को देखिएगा तो एकांतर कोण आपको याद होगा, एकांतर कोण, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये तिर्यक रेखा है, तो इसका एकांतर कोण यही तो होगा हमारा, एकांतर कोण बराबर होता है, तो ये 35 है, तो ये हमारा 35 होगा। अब पूछ रहा है कितना, कुल मिला के ऊपर वाला 55 नीचे वाला 35, तो कुल कितना हो गया, तो 55 और प्लस 35, 5 5 10, 3 3 8 1 9, कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। दिख रहा है ना जी, अरे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मोट रहेगा तो दिखेगा बढ़िया से, ठीक है। देखिए भैया प्रश्न संख्या कितना है जी, तो प्रश्न संख्या है आपका 29, प्रश्न संख्या 29 है, लिख देते हैं, कहाँ लिख दें यार, जगह नहीं, छोड़ रहने देते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, कहता है पी क्यू और आर एस, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला समानांतर है, मतलब ये पी क्यू और ये आर एस दोनों क्या है, समानांतर है। एल एम समानांतर है कि नहीं, ये नहीं दिया गया है, ठीक है, एल एम समानांतर है या नहीं, ये नहीं दिया गया है। और क्या कहता है भाई साहब, समानांतर है, रेखाओं पी क्यू और एल एम के बीच का कोण बताइए। एल एम और पी क्यू, देखिए 2 लाइन है, इसके बीच का कोण बताइए, है ना। दोनों लाइन में कोई कंसल्ट नहीं है फिगर से, तो फिगर से क्या लेना देना है भाई साहब, हो सकता है कहीं जाके कट जाए, इसको डेटा से देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं भाई साहब, ये दोनों समानांतर है, ये दोनों समानांतर है, तो ये 55 है, तो 30 25 55 है, एकांतर कोण बराबर है, ये तो ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं करना है। हम क्या करते हैं, एक इस लाइन को ना पीछे तक ले जाते हैं, कहाँ तक ले जाते हैं, पीछे तक ले जाते हैं। अरे भैया लाइन टेढ़ कैसे हो गया जी, हैं, लाइनिया को टेढ़ हो गया ना, इसको हम पीछे तक, ठीक है, लाइन को हम पीछे तक लाए, यही लाइन आ गया, ठीक। इस लाइन को हम पीछे तक लाए हैं कंस्ट्रक्ट करके, बना करके, किस क्वेश्चन में नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, हाँ
क्या देखते हैं भाई साहब, देखिए इन दोनों का योग कितना है, देखिए तो 155 25 कितना होता है। तो इन दोनों का योग देखिएगा आप, इन दोनों का जब आप योग देखिएगा तो 155 25 कितना होता है। इसको जोड़ने के बाद कितना आ जाता है जी, 55 5 60 20 80 180 डिग्री। इसका मतलब क्या समझे, ये भी रेखा के नीचे लेफ्ट राइट साइड है। ये देखिए एक ही ओर के अंतः कोण जैसा नहीं लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है कि एक ही ओर का अंतः कोण है ना, एक ही ओर के अंतः कोण है और योग 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, 180 डिग्री अंतः कोणों का योग कब होता है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग तभी होता है जब रेखा समानांतर होती है। तो यहाँ 180 आया, इससे साबित होता है कि ये जो रेखा है इससे समानांतर है। चूँकि ये इसका समानांतर है और इसका समानांतर है, इसलिए ये तीनों रेखा आपस में समानांतर है। तो यहाँ से हम कह सकेंगे कि PQ समानांतर RS और RS समानांतर LM, मतलब तीनों रेखा आपस में समानांतर है। समझे, दिक्कत है हाँ। जब तीनों रेखा आपस में समानांतर है तो ये दोनों समानांतर हो गया रेखा। अब देखिए दो लाइन है भैया और दोनों समानांतर, इसका मतलब क्या हुआ, समानांतर मतलब दोनों कहीं भी नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो बीच में कौन बनेगा, बनेगा कितना का, 180 का बनेगा। कितना का बनेगा, 180 का बनेगा। ठीक है, जीरो का नहीं, जीरो का रहेगा तो साला ऊपर से गुजर जाएगा। तो दोनों नहीं कट रहा है समानांतर, इसका मतलब कौन कितना बन रहा है, 180 का। दोनों लाइन अलग अलग है, कहीं नहीं कटेगा, समानांतर है, बात एक ही चीज़ है। समझ रहे हैं आप। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा। देखिए भैया प्रश्न संख्या 23, इसमें आप फिगर बनाना सीखिए। टाइम लगेगा, हम चाहते तो वीडियो रोक करके फिगर बना लेते, लेकिन नहीं, आपको सीखना है फिगर बनाना। कहता है ABCD एक दूसरे को O पर मिलते हैं। ABCD एक रेखा है, लीजिए इसका नाम दे दीजिए ABCD, जैसे भी नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि A भी यहाँ कर दीजिएगा, एक लाइन AB है और एक लाइन CD है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। O पर मिलते हैं, यहाँ जहाँ मिल रहा है मान लेते हैं यहाँ पर O है। कहता है BOC का द्विभाजक OF है। BOC, B यहाँ पर O है तो BOC का द्विभाजक है, मतलब ये जो कोण है ना इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है। कौन बांट रहा है, OF। ठीक है, दो बराबर भाग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि A अगर x हुआ तो A भी x ही होगा। फिर कहता है OE कोण AOC को द्विभाजक है। AOC करने गया भाई साहब, AOC का द्विभाजक है, लीजिए OE, तो इसको नाम दे देते हैं O, तो OE हो गया द्विभाजक, मतलब E बाई तो E भी बाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है भैया, BOC का मान 130 है तो FOE बताइए। FOE कहाँ गया सर जी, FOE इसका मान देखिए पूछ रहा है। तो कहता है भाई साहब कि जो BOC है, एंगल BOC वो 130 डिग्री है। ठीक है, 130 डिग्री है, तो आप बताइए FOE का मान बताइए। FOE कहाँ गया, तो देखिए FOE इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फिगर देख के नहीं बताना है भाई साहब, कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिएगा BOC कितना है, ये जो टोटल BOC है, BOC 130 दे रखा है, तो BO 130 दे रखा है, इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना कितना होगा, ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 65, तब ना 65 प्लस 65 कितना हो जाएगा 130। अब देखिएगा यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस लाइन को देखिएगा A से लेके B तक को, तो A भी एक सीधी रेखा है, क्या है, सीधी रेखा है। तो टोटल कितना कोण बनेगा, 180। 180 में इधर कितना बन गया, यहाँ तक 130, तो इधर कितना बचा 50, तो इधर हमारा बचा 50। 50 को दो भाग में बांटेंगे तो कितना 25 और 25, देख रहा है ना। तो पूछता किसको है, इसको पूछा, देखिए FOE, तो इसके बीच में कितना 65 और 25, तो 65 और 25 को जोड़ लेंगे, 65 25 70 6 2 8 1 9, कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए देखिए भैया प्रश्न संख्या 31 कहता है AB समानांतर LM, ये दो आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, AB है, AA है, सॉरी C है, तो इस A का मान पूछ रहा है। ये पूरा पूरा A मान रख दिया, इसका नाम रख दिया A, तो कहता है A का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे चलिए भाई पहले भैया A का मान निकालना है, इसको मिटाते हैं। यहाँ पर कुछ रेखा ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ मतलब खींचते हैं। क्या करते हैं, इससे एक लाइन गुजारते हैं। अरे भैया कहाँ से गुजर गया है, तो नोट कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ से
देख रहे हैं ना जी। चलिए मोट लाइन है तो इससे एक रेखा गुजरता है, मान लीजिए जो इसका पैरेलल है, जब इसका पैरेलल होगा तो इसका भी पैरेलल होगा, ठीक है। अब देखिएगा कि ये दोनों जो पैरेलल है तो देखिए एक ही ओर का अंतःकोण हुआ, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों मिला के 180 है, एक सी है, तो इसका मान कितना होगा 180 माइनस सी। 180 को क्या लिखते हैं पाई, ऑप्शन पाई में तो पाई लिख रहे हैं, नहीं तो 180 लिखते हैं, तो यहाँ पाई माइनस सी। अब इन दोनों को देखिएगा तो ये तिर्यक रेखा है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होगा 180। 180 में से एक बी है तो दूसरा क्या होगा पाई माइनस बी। अभी पूरा कोण है पूछ रहा है तो जोड़ देंगे, तो पाई माइनस बी प्लस पाई माइनस सी, तो पाई प्लस पाई 2 पाई माइनस बी माइनस सी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पाई माइनस कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी। आपको जो ऑप्शन में मिला लीजिए, दिक्कत नहीं है, सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए देखिए भाई साहब, फिगर दिया हुआ है, कहता है ये लाइन एक्स है, ये लाइन वाई है, लाइन जेड है, तीनों आपस में पैरेलल है। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, 125 है, 80 है, 30 है। 30 है भैया, 130 नहीं, केवल 30 डिग्री, ठीक है। तो कहता है इस कोण का मान बताइए। तो सबसे पहले भैया लोग आराम से, ये दोनों जब पैरेलल होगा तो इसको आप भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। किसको भूल जाइए, इसको आप देखिए, इसको आप थोड़ा सा झाँक देते हैं, ठीक है। तो इसको जब झाँकिएगा तो क्या दिखेगा, ये दोनों लाइन जब पैरेलल है, आगे तक जाएगा, सपोज ये दोनों जब लाइन पैरेलल है तो इसका संगत कौन होगा, तो राइट साइड पैरेलल के ऊपर, राइट साइड पैरेलल के ऊपर संगत होगा, यानी 30 डिग्री, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। किस कोण से, संगत कोण से, ठीक है। अगर अब ये पूरा एंगल निकल जाए, अब पूरा में से एक यहाँ है ही, तो घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो देखिए पूरा निकालना है तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज में आते हैं। देखिए इसका मान निकालिए, जब इसका मान निकालिएगा तो देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको भूल जाइएगा थोड़ा देर के लिए, केवल इसको देखिएगा, ये लाल वाला को, ठीक है, केवल इसको देखिएगा तो क्या समझ में आएगा कि ये दोनों आपस में, ये वाला ये पूरा कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, संगत कोण से बराबर होगा, एक कोण और एक कोण। तो इस कोण को निकालते हैं, इस कोण को निकालना आसान है। कैसे आसान है, देखिए पहला तरीका है कि देखिए त्रिभुज है, ये बाह्य कोण बन रहा है, तो बाह्य कोण बराबर क्या होता है, सामने वाले भुजाओं के योग के बराबर, सामने वाले आंतरिक कोणों के योग के बराबर। तो ये जो होगा 80 प्लस इसके बराबर होगा, तो 80 में क्या जोड़ेंगे, 125 आएगा, तो 45, तो इसका मान क्या आएगा 45। एक तरीका नंबर 2, ये 125 है तो ये कितना बनेगा, तो यहाँ पे 180 बनता है, तो घटाएंगे 180 में से 25 तो हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55। अभी त्रिभुज में 1 2 तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, तो 180 में से दोनों जोड़ के घटाइए तो कितना हो जाएगा जी, घटाइएगा तो 8 5 13 135, तो ये 135 और 5 40 और 40 80, ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। जैसे अच्छा लगे वैसे निकालिए। तो ये पूरा हमारा एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। अब भैया ये छोटका पूछ रहा है, पूरा है जो आपका पूरा बड़का है 45 डिग्री और नीचे वाला है 30 डिग्री, तो ऊपर वाला एंगल क्या है ए एफ बी, यही नहीं पूछ रहा है, कितना डिग्री 15 डिग्री, उत्तर हो गया। चलिए 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ए बी जो समानांतर है सी डी के, ए बी समानांतर है सी डी के, और ई एफ जो एच एफ है बी ई के समानांतर है, 60 है 50 है। तो कहता है भैया ई वाला एंगल हमको बता दो, बता देते हैं। सबसे पहले यह एक सीधी रेखा है, तो कितना कोण बनेगा 180 का, ये टोटल 180 का है, जिसमें से 60 ए है 50 ए है, कितना हो गया 110। तो कितना घट रहा है, तो 110 में 70 अगर दे देंगे इसको तो 180 नहीं बन जाएगा। अब देखिए भैया क्या करना है आपको हम बता दे रहे हैं। आप देखिए कहता है ये वाला कोण पूछ रहा है, तो आप ना इसको आगे तक बढ़ाइए। अरे भाई हम ही को नहीं आता यार, इधर से देखिए इसको आगे तक बढ़ाइए, क्या कीजिए आगे तक इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब बाकी को भूल जाइए आप, ये सबको, इसको भी आगे तक बढ़ाइए, ठीक है। तो इसको भूल जाइए, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये हमारा क्या हुआ, इसको भी आगे थोड़ा सा खींच लीजिएगा,
इसको बाकी भूल जाइए, ये सबको ब्लू वाले को। तो ये दोनों समांतर है, तो हमारा तिर्यक रेखा है। ये दोनों कोण में क्या संबंध है बताइए तो? ये दोनों कोण में क्या संबंध है? तो ये दोनों कोण में संबंध है कि एक ही ओर के अंतः कोण है, और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये 70 है, इसको जोड़ करके 180 होना है, तो इसका मान कितना ले लेंगे? 110 डिग्री, तब ना 180 होगा जी। 110 और 70 भैया, ये 60 के बराबर 110 नहीं कर दीजिएगा। कहा है ये जो 60 है बीच का कोण है, एकांतर कोण, ये पूरा कोण बराबर होगा इसका। तो ये पूरा कोण तो मालूम नहीं है, इसलिए एक ही ओर के अंतः कोण का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम आगे करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हो गया, हम भी थक जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।